जय जगन्नाथ। अगर आप स्टेट जनरल नॉलेज में धुरंधर बनना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम उड़ीसा जीके सीरीज का सेट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम उड़ीसा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जीके फैक्ट्स को एमसीक्यूज प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशंस के फॉर्मेट में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टाइप के एग्जाम्स में बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फेमस हिल स्टेशन दारिंगाबाड़ी इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? मशहूर हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंधामाल। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा के कंधामाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दारिंगबाड़ी उड़ीसा के कंधामाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक हिल स्टेशन है, जिसे उड़ीसा का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। कंधामाल अपनी ऑर्गेनिक कंधामाल हल्दी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी कंधामाल हल्दी को अप्रैल 2019 में जीआई टैग मिला था। इसके अलावा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को स्विट्जरलैंड ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पुत्सिल वैली, तलमाली और देवमाली जैसे फेमस टूरिस्ट लोकेशंस स्थित है। इनमें से देवमाली उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और आपके ऑप्शंस है सुवर्णरेखा नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी या बैतरानी नदी। चलिए इस क्वेश्चन को मैप के जरिए सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में पड़ता है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो। इसका मतलब अगर कोई नदी झारखंड से ओरिजिनेट होती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट हो रही होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन है सुवर्णरेखा नदी। इसका ओरिजिन झारखंड में रांची डिस्ट्रिक्ट के नागरी गांव के पास गुमानी हिल्स से होता है। कहाँ से होता है? रांची के नागरी गांव के पास गुमानी हिल्स से होता है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है। ये नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और सुवर्ण रेखा का अर्थ होता है सोने की रेखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। दूसरा ऑप्शन है महानदी रिवर। महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ में धामतरी जिले के फारसिया गांव के पास स्थित चिहावा रेंज से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में धामतरी जिले के फरसिया गांव के पास स्थित चिहावा रेंज से होता है। इसका मतलब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट नहीं होता। अगला है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम शंख और साउथ कोयल नदियों के संगम से होता है, और ये दो नदियों का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है। इसका मतलब ब्राह्मणी नदी भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट होती है। और आखिर में दिया हुआ है बैतरानी नदी। बैतरानी नदी का उद्गम उड़ीसा के केओंझार डिस्ट्रिक्ट में स्थित गोनाशिका हिल्स से होता है, और आपको पता है कि उड़ीसा छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा नहीं है, तो बैतरानी नदी भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से शुरू नहीं होती। इसका मतलब दिए गए ऑप्शंस में से सही है ऑप्शन बी 1 एंड 3। मतलब इनमें से सिर्फ सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब है बारेपानी फॉल्स। उड़ीसा के सबसे ऊंचे वाटरफॉल का नाम है बारेपानी फॉल्स। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के तिमलीपाल नेशनल पार्क में स्थित है, और मेघासैनी माउंटेन के बुधाबालंगा नदी पर गिरता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के तिमलीपाल नेशनल पार्क में स्थित है, और मेघासैनी माउंटेन के बुधाबालंगा नदी पर गिरता है। 399 मीटर्स की ऊंचाई के साथ ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची वाटरफॉल है। याद रखिए, बारेपानी फॉल्स भारत की दूसरी सबसे ऊंची वाटरफॉल है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल का नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत की हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के क्लासेस हम रेगुलरली आपके लिए लाते रहेंगे। इसी सीरीज के सेट 1 और सेट 2 भी हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही है हमारा मोटिवेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है सुलेमान खान करानी। सुलेमान खान करानी था उड़ीसा का पहला मुस्लिम शासक। 1568 में सुलेमान के सेनापति कालापहाड़ ने मुकुंद देव को हराकर उड़ीसा को बंगाल सुल्तानेट के कंट्रोल में लाया था। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। निम्नलिखित शहरों को दक्षिण से उत्तर की क्रम में अरेंज कीजिए, और आपके ऑप्शंस हैं जजपुर, पुरी, बालासोर और भुवनेश्वर।
आइए उड़ीसा के मैप से इसको समझते हैं। ये रहा उड़ीसा का मैप, जिसमें सबसे दक्षिण में आता है पुरी शहर, उसके ऊपर है भुवनेश्वर, फिर पड़ता है जजपुर और सबसे नॉर्थ में है बालासोर। तो हमारा सही क्रम हुआ 2413, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी 2413। अब चलते हैं अगले सवाल पर। द टेरिटरी ऑफ शैलोदभाव डिनेस्टी वॉज नोन एज। शैलोदभाव वंश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है कंगोड़ा मंडल। शैलोदभाव वंश के क्षेत्र का नाम था कंगोड़ा मंडल। शैलोदभाव वंश की स्थापना रणभिता ने 553 सीई में किया था। किसने किया था? शैलोदभाव वंश की स्थापना रणभिता ने 553 सीई में किया था। कंगोड़ा मंडल का क्षेत्र उड़ीसा के गंजम, खोर्दा और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था। अगला सवाल है, Which among the following is correct about the पारादीप पोर्ट? पारादीप बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला स्टेटमेंट है, पारादीप पोर्ट एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। ये कथन बिल्कुल सही है कि ये एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। अगला स्टेटमेंट है, ये बैतरणी नदी के संगम पर स्थित है। ये गलत है, क्योंकि ये महानदी रिवर के संगम पर स्थित है, ना कि बैतरणी नदी के संगम पर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट है, ये खारा जिले में स्थित है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि पारादीप पोर्ट जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, खारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, ए ओनली। अगला सवाल है, Which among the following are natural lakes of उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सी झीलें उड़ीसा की प्राकृतिक झीलें हैं? आपके ऑप्शंस है अनसुपा लेक, कोलाब रिजर्वर, चिल्का लेक और कांजिया लेक। इनमें से अनसुपा एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो कटक डिस्ट्रिक्ट में महानदी रिवर पर स्थित है। चिल्का लेक एक नेचुरल ब्रैकिश वाटर लगून है और कांजिया लेक भी एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो भुवनेश्वर में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के पास स्थित है। लेकिन कोलाब रिजर्वर एक आर्टिफिशियल लेक है जो कोलाब डैम के कारण बना। कोलाब डैम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कोलाब नदी पर 1976 में बनाया गया था और इसी के वजह से कोलाब रिजर्वर का भी निर्माण हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। अनसुपा लेक, चिल्का लेक और कंजिया लेक है उड़ीसा के इनमें से नेचुरल लेक्स। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which river flows across the रेंगाली डैम? रेंगाली बांध किस नदी पर बना है? इसका सही जवाब है ब्राह्मणी नदी। रेंगाली डैम उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मणी नदी पर 1985 में बनाया गया था। कहाँ पर है रेंगाली डैम? रेंगाली डैम उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मणी नदी पर 1985 में बनाया गया था। अगला सवाल है, Which is the first English daily newspaper published in उड़ीसा? कंफ्यूज मत हो जाइए, आपको बताना है उड़ीसा में पब्लिश किया गया पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? इसका राइट आंसर है द न्यू उड़ीसा। उड़ीसा में पब्लिश हुई पहली अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर का नाम था द न्यू उड़ीसा और इसे बहरामपुर जिले में शुरू किया गया था। इसके अलावा उड़ीसा का पहला उड़िया न्यूज़पेपर है उत्कल दीपिका, जिसे 1866 में गौरी शंकर राय ने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन ये डेली न्यूज़पेपर नहीं था, ये भी याद रखिए। उड़ीसा का पहला मैगजीन था बोधा दायनी, जो 1861 में बालासोर में शुरू हुआ था और उड़ीसा का पहला डेली न्यूज़पेपर था दैनिक आशा, जिसे 1928 को ब्रह्मपुर में शुरू किया गया था। ठीक है, उड़ीसा का पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर है द न्यू उड़ीसा, पहला ओडिया न्यूज़पेपर है उत्कल दीपिका, पहला मैगजीन है बोध दायनी और पहला डेली न्यूज़पेपर था दैनिक आशा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड इन उड़ीसा इन विच ईयर? उड़ीसा में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1961। उड़ीसा में पंचायती राज 1961 में लागू हुआ था। यह 1959 के उड़ीसा पंचायत समिति एंड जिला परिषद एक्ट के तहत लागू हुआ था, लेकिन इससे पहले 1948 के उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट के तहत उड़ीसा में ग्राम पंचायत का सिस्टम लागू हो चुका था। अगला सवाल है, Which is a major east flowing river between महानदी river and the गोदावरी river? महानदी और गोदावरी नदियों के बीच पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है वंशधारा नदी। वंशधारा नदी महानदी और गोदावरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। बैतरणी नदी महानदी के नॉर्थ साइड पर बहती है और इंद्रावती नदी गोदावरी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वंशधारा नदी। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अनाउंस इट्स फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी इन विच ईयर? उड़ीसा सरकार ने अपनी पहली कृषि नीति किस वर्ष घोषित की थी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1996। उड़ीसा सरकार ने अपनी पहली एग्रीकल्चर पॉलिसी 1996 में घोषित किया था। अगला सवाल है, हु फाउंडेड द सत्यवादी स्कूल विथ नेशनलिस्ट स्पिरिट इन उड़ीसा? उड़ीसा में सत्यवादी स्कूल की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है गोपाबंधु दास। सत्यवादी स्कूल की स्थापना पंडित गोपाबंधु दास ने 1909 में उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में किया था। कहाँ पर किया था? उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट पर। अगला सवाल है, विच लेक इज ए हॉर्स शू शेप्ड फ्रेश वाटर लेक? निम्नलिखित में से कौन सी झील घोड़े की नाल के आकार की मीठी पानी की झील है? इसका सही जवाब है अंसुपा लेक। अंसुपा झील एक हॉर्स शू शेप्ड फ्रेश वाटर लेक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अंसुपा लेक को रामसर साइट कब घोषित किया गया था? जल्दी से कमेंट कर दो कि अंसुपा लेक को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दिया आपने। अब चलते हैं अगले सवाल पर। द बिजू पटनायक ब्रेवरी अवार्ड इज गिवन बाय व्हिच डिपार्टमेंट इन उड़ीसा? उड़ीसा में बिजू पटनायक वीरता पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, लेकिन इसका सही जवाब है उड़ीसा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज। उड़ीसा में बिजू पटनायक ब्रेवरी अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट उड़ीसा? उड़ीसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला स्टेटमेंट है, क्षेत्रफल के आधार पर उड़ीसा 9वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, जनसंख्या के आधार पर उड़ीसा 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ये दोनों कथन ही सही है। क्षेत्रफल के आधार पर उड़ीसा 9वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के आधार पर उड़ीसा 11वां सबसे बड़ा राज्य है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स ऑफ उड़ीसा इज ए लाइमस्टोन केव? उड़ीसा की निम्नलिखित में से कौन सी गुफा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की गुफा है? स्क्रीन में दिए गए ऑप्शंस में से सही है गुप्तेश्वर केव। गुप्तेश्वर गुफा एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है जो उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुप्तेश्वर गुफा उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये एक तीर्थ स्थल है जो शिवजी को समर्पित है। बाकी के ऑप्शंस में से रत्नागिरी केव एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री केव है और ये स्तूपों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बोरा केव्स भी लाइमस्टोन केव के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन ये उड़ीसा पर नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी हिल्स में स्थित है। बोरा केव्स आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी हिल्स में स्थित एक लाइमस्टोन केव है। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लेट्यूज इन उड़ीसा आर करेक्ट? उड़ीसा के पठारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, पानपोश केओंझार पालाहारा पठार ऊपरी बैतरानी जलग्रहण बेसिन का भाग है। दूसरा स्टेटमेंट है, नवरंगपुर जेवपर पठार साबरी नदी के बेसिन का भाग है। ये दोनों स्टेटमेंट सी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगला सवाल है, उड़िया इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उड़िया निम्नलिखित में से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है? आपके ऑप्शंस में है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। उड़िया झारखंड का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। झारखंड का प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उड़ीसा का प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया। चलते हैं अगले सवाल पर। देवमाली पीक लाइज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? देवमाली शिखर उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। देवमाली पीक जो उड़ीसा का हाईएस्ट पीक है वो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देवमाली पीक की ऊंचाई है 1672 मीटर्स। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रेड सॉइल ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा की लाल मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और आपका पहला स्टेटमेंट है, इट्स मेन फीचर्स आर कोर्स टेक्सचर्स, सिंगल ग्रेन टू वीकली ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्ड सरफेस। दूसरा स्टेटमेंट है, सॉइल इज सेलाइन। और तीसरा स्टेटमेंट है, द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, या फिर ऑल द एबव। इन स्टेटमेंट्स में से जो गलत है वो है ऑप्शन बी, द सॉइल इज सेलाइन। बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही है, लेकिन हमें गलत वाला चूज करना है यहाँ पर। तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। रेड सॉइल की मुख्य विशेषताएं हैं मोटी बनावट और एक दानेदार से लेकर कमजोर दानेदार संरचना वाली सरफेस। इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण ही होता है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। Which river flows over the states of झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल? कौन सी नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा का उद्गम
झारखंड के नागरी गांव के पास होता है और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इसके प्रमुख राइट बैंक के सहायक नदियां हैं खारकाई, कांची, करकारी और रारू नदियां, और लेफ्ट बैंक का प्रमुख सहायक नदी है दुलंग नदी। अगला सवाल है, द ओडिशा पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? द ओडिशा पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1949। ओडिशा पोस्ट एंड टेलीग्राफ कार्यालय की स्थापना 1949 को हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, अंडर व्हिच मुगल एम्परर डिड उड़ीसा बिकेम ए सेपरेट सूबा? किस मुगल सम्राट के अधीन उड़ीसा एक अलग सूबा बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जहांगीर। 1607 में सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान उड़ीसा को एक अलग मुगल सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया गया था। इससे पहले उड़ीसा बंगाल सूबा का हिस्सा हुआ करता था और कासिम खान को उड़ीसा का पहला सूबादार नियुक्त किया गया था। ये भी याद रखिए कि 1592 तक अकबर के शासन और मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन शुरुआत में इसका प्रशासन बंगाल सूबा के अंतर्गत चलाई गई थी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबल फेस्टिवल इन उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक ट्राइबल फेस्टिवल है? इनमें से उड़ीसा का ट्राइबल फेस्टिवल है सुमे गलिरक। माघ मेला, चंदन यात्रा और रथ यात्रा ये सब हिंदू फेस्टिवल्स हैं। सुमे गलिरक उड़ीसा का एक प्रमुख ट्राइबल फेस्टिवल है जिसे बोंडा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक 10 दिनों का उत्सव होता है जहां पर बोंडा ट्राइब के लोग ट्रेडिशनल रिचुअल्स करते हैं। अगला सवाल है, द मिडिल कोस्टल प्लेन्स कंप्राइज द कंपाउंड डेल्टास ऑफ विच ऑफ द बिलो? मिडिल कोस्टल प्लेन्स निम्नलिखित में से कौन से नदियों के संयुक्त डेल्टा से मिलकर बना है? सही जवाब है ऑप्शन सी बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी रिवर्स। द मिडिल कोस्टल प्लेन्स, जिसे उत्कल प्लेन्स भी कहा जाता है, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी रिवर्स के संयुक्त डेल्टा से मिलकर बना है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच अमंग द फॉलोइंग क्वींस बिल्ट द गौरी टेम्पल एट भुवनेश्वर? निम्नलिखित में से किस रानी ने भुवनेश्वर में गौरी मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गौरी महादेवी। बोमकर वंश की रानी और सुबकर देव पंचम की पत्नी गौरी महादेवी ने भुवनेश्वर में गौरी मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखिए, बोमकर वंश की रानी और सुबकर देव पंचम की पत्नी गौरी महादेवी ने गौरी टेम्पल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, उड़ीसा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन व्हिच ईयर? उड़ीसा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1974। उड़ीसा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला सवाल है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग आफ्टर इट्स एनेक्सेशन विथ मगध एम्पायर? मगध साम्राज्य के साथ विलय के बाद कलिंग की राजधानी क्या थी? और आपके ऑप्शंस है तोसाली, समापा, शिशुपालगढ़ या दंतापुर। इसका सही जवाब है तोसाली। 261 BCE के कलिंग युद्ध के पश्चात कलिंग के मगध साम्राज्य के साथ विलय के बाद कलिंग की राजधानी तोसाली को बनाई गई थी। ऑप्शंस में से शिशुपालगढ़ भी राजा खड़वेल के शासनकाल के दौरान कलिंगा की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा उड़ीसा जीके के पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि प्राचीन बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में दंतापुर को कलिंगा के कैपिटल बताया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि किस समय का कैपिटल पूछा गया है और उस हिसाब से सही आंसर को चूज करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। द फर्स्ट फिल्म टू रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन उड़िया लैंग्वेज वाज? 1961 में उड़िया भाषा में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर है श्री लोकनाथ। 1961 में उड़िया भाषा में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड श्री लोकनाथ को दिया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रफुल्ला कुमार सेनगुप्ता। अगला सवाल है, As per the census 2011, what is the rank of Odisha in terms of the total ST population in the country? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ST पॉपुलेशन के मामले में उड़ीसा का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है थर्ड रैंक। 2011 की जनगणना के अनुसार ST पॉपुलेशन के मामले में उड़ीसा का रैंक थर्ड है। Which among the following is not a खरीफ क्रॉप in उड़ीसा? निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की खरीफ फसल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्हीट। मानसून या जून से अक्टूबर में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है और खरीफ क्रॉप्स में शामिल हैं राइस, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन और जूट जैसी फसलें।
व्हीट या गेहूं को अक्टूबर से मई के समय में उगाई जाती है और इस तरह के फसलों को राबी क्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्टूबर से मई के बीच उगाई जाने वाली फसलों को राबी क्रॉप्स कहा जाता है। इसीलिए गेहूं एक खारिफ क्रॉप नहीं है, बल्कि ये एक राबी फसल है। और राबी क्रॉप्स में शामिल अन्य फसलें हैं बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड और पीस। इनके अलावा मार्च से जून के बीच ड्राई कंडीशंस में वाटरमेलन, मास्कमेलन, कुकुम्बर और कई तरह के फोडर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिन्हें जायद क्रॉप्स कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। पीस पगोड़ा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? पीस पगोड़ा उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है केंद्रपाड़ा। पीस पगोड़ा, जिसे शांति स्तूप भी कहा जाता है, यह उड़ीसा के खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्थित धवलीगिरी हिल्स में दया नदी के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शांति स्तूप उड़ीसा के खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्थित धवलीगिरी हिल्स में दया नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, व्हिच गंगा रूलर बिल्ट द वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण किस गंगा शासक ने कराया था? इसका राइट आंसर है राजा नरसिम्हदेव प्रथम। राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण 13th सेंचुरी में किया था। ये उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगला सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सेट अप इन विच सिटी ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थापित है? इसका राइट आंसर है राउरकेला। एनआईटी राउरकेला पहले एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसे 2007 में एनआईटी बनाया गया था। अगला सवाल है, रुषिकुलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर? रुषिकुलिया सिंचन परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है रुषिकुलिया रिवर। रुषिकुलिया सिंचाई परियोजना रुषिकुलिया रिवर पर बना है। रुषिकुलिया नदी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के दरिंगबड़ी हिल्स से निकलती है और गंजम डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बगुआ, धनई और बड़ा नदी इसके प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला इज हेल्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? चंद्रभागा मेला उड़ीसा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरी। चंद्रभागा मेला को पुरी के कोणार्क सन टेम्पल के पास चंद्रभागा बीच में मनाया जाता है। अगला सवाल है, उड़ीसा इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश? उड़ीसा किस चीज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर है केंडू लीव्स या केंडू के पत्ते। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा केंदू पत्ते का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केंदू पत्ते बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, छऊ डांस इज स्पेशली परफॉर्म्ड इन व्हिच फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा? छऊ नृत्य उड़ीसा के किस त्योहार में प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर है उदय प्रभा। छऊ डांस उड़ीसा का एक प्रसिद्ध ट्रेडिशनल मार्शल डांस फॉर्म है, जो खासकर मयूरभंज रीजन में परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा में ये डांस खासकर उड़ा प्रभा फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। द कोलाब रिजर्वर इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? कोलाब रिजर्वर उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है कोरापुट। कोलाब रिजर्वर कोरापुट जिले में कोलाब नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, Which among the following wildlife sanctuary is located along the sea coast of Odisha? निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड सेंचुरी उड़ीसा के समुद्री तट के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है बालूखंड कोणार्क वाइल्ड सेंचुरी। बालूखंड कोणार्क वाइल्ड सेंचुरी पुरी डिस्ट्रिक्ट में सी कोस्ट के किनारे स्थित है। ये वाइल्ड सेंचुरी ब्लैकबक और स्पॉटेड डियर के लिए महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है और ये ओलिव रिडल सी टर्टल्स के नेस्टिंग ग्राउंड के रूप में भी सर्व करता है। अगला सवाल है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा? उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व भी है? आपके ऑप्शंस हैं सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सतकोसिया और सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन दोनों को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1976 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस टाइगर रिजर्व में सतकोसिया गॉर्ड सेंचुरी और बाइसीपल्ली सेंचुरी शामिल हैं। सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1956 में ही सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था और 1973 में इसे आधिकारिक रूप से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया।
उसके बाद 1979 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया और फिर 1980 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है, Which of the following statements are correct about उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड? निम्नलिखित में से उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 16 में 1956 को उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के जॉइंट वेंचर के रूप में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे सिल्वर कैटेगरी के स्टेट पीएसयू के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना 16 में 1956 को उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के जॉइंट वेंचर के रूप में की गई थी, लेकिन 1961 में ये पूरी तरह से उड़ीसा सरकार की होली ओन्ड कॉर्पोरेशन बन गई। इसे 2012 में सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड कैटेगरी स्टेट पीएसयू के रूप में क्लासिफाई किया गया था, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चलते हैं अगले सवाल पर। हरिश्चंद्र सहायता योजना स्कीम इज डायरेक्टेड फॉर? हरिश्चंद्र सहायता योजना किस उद्देश्य के लिए है? सही जवाब है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रीमेशन, यानी देह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता करना ही हरिश्चंद्र सहायता योजना स्कीम का उद्देश्य है। अगला सवाल है, व्हेन वाज द उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? उड़ीसा लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 1 अप्रैल 1949। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। Which of the following is a harvest festival celebrated in Odisha? निम्नलिखित में से उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव कौन सा है? इसका राइट आंसर है चाइतू अमावस्या। Where is the oldest sugar factory located in the state? उड़ीसा की सबसे पुरानी चीनी मिल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है अस्का। उड़ीसा की सबसे पुरानी शुगर फैक्ट्री गंजम डिस्ट्रिक्ट के अस्का में स्थित है। अगला सवाल है, द बीजू पटनायक एनर्जी पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन? बीजू पटनायक एनर्जी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। बीजू पटनायक एनर्जी पार्क को भुवनेश्वर में 2006 को स्थापित किया गया था। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पासेस थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उड़ीसा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उड़ीसा के निम्नलिखित में से किन शहरों से होकर गुजरता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कटक। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी जीक्यू एक नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो भारत के 4 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। उड़ीसा में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कटक के अलावा भुवनेश्वर और बालासोर से भी होकर गुजरता है। तो दोस्तों, ये था उड़ीसा जीके सीरीज का सेट 3। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, हाइप और शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस से सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उड़ीसा जीके सीरीज के अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।